क्या मुझे ये नहीं नज़र आता कि तपती धूप में भी जब तुम्हें कुछ सामान लाने किसी काम से भेजा जाता है तो तुम वो करते हो सिर्फ इसलिए कि तुम्हें तनख्वाह मिलती रहे। और पीछे घर पर भी मेरे वो बच्चे जो गर्मी में भोजन पका रहे होते हैं, खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हाथ में गरम तेल भी गिर जाता है, फिर भी अपने घर का पालन पोषण करने के लिए ये सारे संघर्ष को मुस्कुराकर झेल लेते हैं, एक उफ तक नहीं करते। तुम सबों पर मेरा आशीर्वाद है। और तुम ये सब जो भी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे घर वाले समझे या ना समझे, यहाँ मैं समझ रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ ना, तो सबको समझना होगा। तुम जो सेवा कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा रहा। बस वो उपज कर जब सामने आएगा तब तुम्हें समझ आएगा कि जो भी तुमने योगदान दिया है वो आशीर्वाद बनकर लौट रहा है। तुम्हारे घर पर श्री राम जी की मूर्ति, चित्र या किसी अन्य रूप में स्थापना होगी, छोटी सी हो या बड़ी सी। और तब याद रखना कि वो भी मैं ही हूँ और उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना तुम मुझे दे रहे हो। मैं अपने खास कर उन बेटियों से ये कहना चाहता हूँ जो आज इसलिए परेशान हैं कि उनके जीवन साथी ठीक से रह नहीं रहे। जिस रिश्ते में रहना चाहिए उसे छोड़कर उसके दायरे के बाहर जाकर अन्य लोगों के साथ रिश्ते बना रहे हैं, जो गलत है। आज मैं तुम बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है अन्याय तो हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन जिस व्यक्ति ने अन्याय किया है ना, वही व्यक्ति न्याय करेगा, वही व्यक्ति सुधर कर तुम्हारे साथ रहेगा। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ ना, तो तुम्हारे पाँव पर गिरकर माफ़ी भी मांगेगा। मुझे पता है कि जिस चीज़ पर सिर्फ तुम्हारा हक है, उस हक को उसने बांटने की कोशिश की है। और जिसने ये कोशिश की है ना, उसे कठोर सज़ा भुगतनी पड़ रही है। और वो जो सच छुपाना चाह रहा है ना, तुम देख लेना, तुम्हारे सिवा कोई और होगा नहीं जो उसे इस दलदल से निकाल पाए। और तुम्हारे समक्ष सारे सच उगले जाएंगे। तुम्हारे अच्छे दिन कई सालों बाद नहीं, कुछ महीनों के अंदर ही आ जाएंगे। सब बदल जाएगा। लेकिन हाँ, विश्वास करना, प्रेम करना, लेकिन हमेशा सचेत रहना। जो पहले थे तुम और जो अब तुम बन गए हो, बदल गए हो ना, तो फिर से पहले की तरह मत बनना। जो अब मैंने तुम्हें बनाया है ना, बदला हुआ, ये बदले हुए व्यक्ति ही रहना। क्योंकि अति सरल रहना खतरनाक हो सकता है। तुमने बहुत बड़े दरबार में इच्छा जाहिर की थी कि तुम्हें क्या चाहिए, और सिर्फ यही कारण है कि तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाह रहे थे। लेकिन उसके अलावा तुम्हें वो भी मिला है जो तुम्हें मिलना चाहिए था वास्तविकता में। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे मुमकिन हुई है वो तुम्हें पता चल जाएगा यदि तुम पुनः उस पत्र को पढ़ोगे, जिसके माध्यम से तुम्हें ये मालूम हो गया है कि तुमने जिस चीज़ की अर्ज़ी लगाई थी वो तुम्हें मिल गई है। और सुनो, मैं ना तुम्हारे घर के लिए पापड़, बरी ये सब भिजवा रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को खाना आशीर्वाद है, ये इसे ग्रहण करना थोड़ा थोड़ा करके। खुश रहो।